Hey guys, if you're a fan of Indian basketball, then subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon. सिमरन, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लॉकडाउन चल रहा है अभी और बास्केटबॉल जैसे जो स्पोर्ट्स हैं अभी उनको अलाउ नहीं किया गया है अभी प्रैक्टिस के लिए, तो किस तरीके से आपका स्केड्यूल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली जब लॉकडाउन वगैरह ये सब शुरू हुआ तो मेरे को लगा कि ये सिर्फ एक वीक के लिए चलेगा। मैंने अपना एक वो बनाया मेंटेलिटी कि मैं एक वीक रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर कंटिन्यू टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे। एंड जब मुझे पता चला कि और आगे जाएगा एंड देन 2 मंथ हो गए, 1 मंथ हो गया, तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई शेड्यूल कि घर पे वर्कआउट करना है, योगा, मेडिटेशन, लाइक समथिंग दैट कीप माई बॉडी इन द शेप। इस लॉकडाउन में मैं अभी थोड़ा अपना स्टडी पे ध्यान दे रही हूँ ज्यादा। और क्योंकि जब मैं टूर्नामेंट्स में होती हूँ यूजुअली तो मेरे को टाइम नहीं मिलता स्टडीज के लिए, तो दिस टाइम आई एम फोकसिंग मोर ऑन एकेडमिक्स। एंड देन मेरा जो दूसरा टाइम होता है उसमें अपना वर्कआउट करती हूँ घर पे। और अब यहाँ पर मेरा ग्राउंड शुरू हो गया है, लाइक हमारे कोर्ट्स ओपन हो गए हैं, but we are not allowed to like play basketball and all, but I'm doing workout with them and with my seniors, and like we all came back to the court. So now it's all good here, or conditions be under control hai. करेक्ट। तो हरसिमरन, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप बास्केट विदाउट बॉर्डर्स के प्रोग्राम में आप गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी गए, उसके बाद यूएस में भी आप गए थे एनबीए ऑल स्टार के लिए। तो आपकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में बताएं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। मेरे लिए जो BWB था ये सेकंड था। पहला मेरा BWB एशिया था, सो दैट वाज इन जापान। तो वो फर्स्ट टाइम था और वहां पर लाइक मेरे ख्याल से 60 प्लेयर्स थे ऑल ओवर द एशिया। सो एक्सपीरियंस अच्छा था बिकॉज लाइक मेरा हर कैंप के बाद या हर कोई BWB हो या फिर हर मेरा टूर्नामेंट हो बाहर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरा मोस्टली ये होता है कि कोचेस की स्ट्रेटजीज अलग होती है, लाइक द स्टाइल ऑफ देयर, लाइक स्टाइल ऑफ द प्लेइंग एंड ऑल। तो उनका डिफरेंट माइंडसेट है और इसीलिए मेरे को उनसे मतलब अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड द अदर थिंग इज कि जो मेरी टीममेट्स होती हैं साथ में, समटाइम्स मेरे टीममेट्स अमेरिका में होते हैं एंड समटाइम्स मेरे टीममेट्स ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। सो दैट मेक अ डिफरेंस क्योंकि उनका जो माइंडसेट है, उनका जो खेलने का तरीका, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे इन अमेरिका। मुझे एक्सपीरियंस मिलता है एंड देन मैंने काफी कुछ सीखा है। इज लाइक फर्स्ट इज पेशेंस, क्योंकि हर बास्केटबॉल प्लेयर के लिए मेन पेशेंस होनी चाहिए on the court. So that is the main thing I learned from these all camps. And discipline off the court, on the court, that is very important for every player. So these are something like I learned from them. हरसिमरन, अगर आपके कैरियर के बारे में बात करें, कैरियर आपका किस तरीके से स्टार्ट किया। आपके पास एक हाइट का एडवांटेज है जो बहुत खिलाड़ी के पास नहीं रहता है, एक हाइट एडवांटेज है, और कहीं ना कहीं आपके फादर ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं वो भी एक बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके अपने टाइम के, अभी रेलवे में एम्प्लॉय हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, और ऐसा भी सुनने में आया था कि आपके एक टाइम पे आपके साइज के शूज मिलने में भी काफी डिफिकल्टी होती थी। तो ये सब जो पूरी जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरू में एक्चुअली जब मैं 12 साल की थी तब मैंने गेम स्टार्ट की थी। सो दैट वाज लाइक माय, दैट टाइम माय फादर यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल। मैं उस टाइम लड़कियां नहीं खेलती थी हमारे कोर्ट में जहां पर मैं रहती हूँ, मतलब कोई भी लड़की गेम नहीं खेलती थी वहां पे। तो मेरा ये होता था कि मैंने जाके पापा की गेम देखनी, जब वो लड़कों के साथ खेल रहे थे, कोई एक मेन मैच चल रहा है रेलवे का एंड ऑल, तो फिर आई यूज्ड टू सी ऑल द मैचेस एंड ऑल। तो तब से मेरे को इंटरेस्ट आया। ये तो सबको ही पता है कि मुझे तब से इंटरेस्ट आया खेलने बास्केटबॉल, क्योंकि मेरे ख्याल से देखकर जितना हमें सीखने को मिलता है उतना शायद करके नहीं मिलता। लड़कों को देख के आई थॉट कि आई ऑल्सो कैन प्ले बास्केटबॉल। देन आई स्टार्टेड, और उस टाइम कोई लड़की नहीं होती थी तो मैंने लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और काफी मुश्किल आई पहले, क्योंकि जैसे लड़के थोड़ा डोमिनेट करते हैं लड़कियों को कि तुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं चैलेंजेस को लेकर मुझे लगता है दैट समथिंग दैट पुश्ड मी टू गो फॉरवर्ड। वो सब चैलेंजेस थे काफी कुछ, मतलब हमें पता है क्या कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट वी हैव टू ओवरकम दैट टू बी समवन वी हैव लाइक वी वांटेड टू बी। एंड द अदर थिंग इज कि रही बात शूज की, शुरू शुरू में आई यूज्ड टू प्ले विद माय स्कूल शूज। तो उस टाइम मैं स्कूल शूज खेलती थी, लेकिन लेटर ऑन मैं जो अब के टाइम में मैं शूज आई यूज्ड टू बाय फ्रॉम अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज यहाँ पर इतना आसानी से साइज नहीं मिलता है। एंड
मैंने अपना फर्स्ट जो था मेरा लाइक कैरियर जो मैंने शुरू किया था दैट इज फ्रॉम स्कूल नेशनल. सो लाइक आई यूज्ड टू प्ले फ्रॉम माय स्कूल नेशनल्स. तो मैंने 3-4 स्कूल नेशनल्स खेली, कभी अंडर 14, अंडर 17, अंडर 18. सो उस हिसाब से मेरे को एक्सपीरियंस मिलता गया. लेकिन दिस टाइम लाइक फ्रॉम द लास्ट 4 years क्या हो रहा है कि मैं अपने एज ग्रुप से ज्यादा में खेल रही हूँ. अगर मैं 16 साल में तो मैं अंडर 18 में खेल रही हूँ, और अभी मैं सीनियर वगैरह भी खेल रही हूँ. सो करेक्ट. दैट इज समथिंग कि मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है बड़े लोगों के साथ खेलने का, क्योंकि हम्म. वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू बी अ ग्रेट प्लेयर. सो मुझे उनसे अलग अलग चीजें सीखने को मिल रही हैं इन इंडिया, और एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी जा रही हूँ खेलने तो मुझे अपने आप से अबव एज वाले लोग मिल रहे हैं. हम्म. सो जो उनके चैलेंजेस थे वो कैसे वहां से गए, कैसे पास किया, हाउ दे ओवरकम दैट, सो वो सब मैं उनसे पूछती रहती हूँ. और इस टाइम में मुझे लगता है कि वैसे अगर एक मेरे को एडवाइस देनी हो सबको, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि ये टाइम है जहां पर हमें सबसे ज्यादा लर्न करना है. मतलब जितना हो सके मैं पूछती हूँ सबसे, मतलब जितने क्वेश्चंस हो सके मैं अपने सीनियर से पूछती हूँ, ताकि मुझे जितना मैं लर्न कर सकूँ उतना कम है, खासकर बास्केटबॉल में. सो दैट वाज समथिंग. और फिर ये जो मुझे कैंप मिले, एंड देन आई जस्ट रिक्रूटेड इन एनबीए एकेडमी. सो मुझे एनबीए एकेडमी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जिससे मैं ग्रो हुई हूँ, और मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है डे बाय डे. सो NBA Academy is a great platform, and then because of that I get chance to represent my country India in senior national team or in FIBA Asia Cups and all. So these are something like, मतलब ये है जो मुझे experience दे रहा है, and I'm just keeping working on that ताकि मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए. बिल्कुल. अगर बात करें एनबीए एकेडमी की, आपने मेंशन किया, एनबीए एकेडमी आपके कैरियर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि हमने देखा है आपको एक ग्रो करते हुए एनबीए एकेडमी से. एनबीए एकेडमी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले? सो एक्चुअली अगर एनबीए अकेडमी नहीं होता तो आई थिंक आज मैं यहाँ पे नहीं होती, बिकॉज ये सारे अपॉर्चुनिटीज, ये टूर्नामेंट्स, ये एनबीए लीग्स और ये कैंप्स, बीडब्ल्यूबी ग्लोबल कैंप वगैरह, ये सब उन्हीं का है, एनबीए अकेडमी का. सो प्लेइंग फ्रॉम इंडियन टीम इज अनदर थिंग, बट प्लेइंग फ्रॉम एनबीए अकेडमी इंडिया टीम इज अनदर थिंग. सो मुझे उसमें एक्सप्लोजर मिला जो मुझे आई थिंक इंडिया में नहीं मिल रहा है, बिकॉज इतना लड़कियां इम्प्रूव नहीं कर रही हैं. आई नो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, बट मेरे को ये है कि बाहर जो है ज्यादा एक्सप्लोजर मिल रहा है. दैट्स व्हाई दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट टू मी, क्योंकि वो मुझे हर दिन इम्प्रूव कर रहे हैं. एंड नाउ यू नो हमारा एक बीडब्ल्यूबी वो था, एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबल कैंप था ये करेक्ट. पिछले 2 मंथ में. दैट वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. कोरोना वायरस. बट फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, और उस पे हमें रोज का वर्कआउट मिल रहा है, हमें रोज की एक्टिविटीज मिल रही हैं दैट कीप अवर सेल्फ बिजी टू डू समथिंग डे बाय डे. कुछ एक्टिविटीज हो गया, कुछ फन एक्टिविटीज हो गया, कुछ जूम कॉल्स हो गए, सेशंस हो गए, या फिर क्या कहते हैं प्रैक्टिस हो गई. सो वो कुछ ना कुछ सेंड करते रहते हैं, दैट समथिंग मेक अस बिजी. सो I think that is important for me because it is something that make keeping myself in a shape. और academics में मैं ध्यान दे रही हूँ because of that, because वो एक तरह से schedule दे रहे हैं हमें रोज. So that's something we keeping us busy day by day. So ये बहुत अच्छा मिला. NBA Academy is a very important for me. बिल्कुल. अगर बात करें हरसिमरन, तो इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में आपने बात की. इंडियन वुमेन्स टीम का भी एक आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. साउथ एशियन गेम्स में भी आप इंडियन टीम के साथ गए थे, 3-on-3 में भी थे. उसके बाद इंडिया की मेंस टीम जो 12 मेंबर की टीम थी उसमें भी थे. तो सीनियर इंडिया टीम के साथ खेलने का एक एक्सपीरियंस बताइए. और इंडियन वुमेन्स टीम अभी आपके अकॉर्डिंग कहाँ पे लैग कर रही है, कहाँ हमें काम करने की जरूरत है? Okay. So सबसे पहले मैं अपना 3-on-3 खेली थी. That was in Malaysia. So for me the 3-on-3 is a new thing because I used to play 5v5, but 3-on-3 बहुत नया चीज था मेरे लिए. और actually India camp is something जिसमें we have all the things to improve. और
इंडिया का पैसा है कि हमारा कंट्री है और वी नो लाइक what things we have to improve or on what things we have to work more or we can openly talk with anyone as compared to outside America और Australia. मुझे प्रॉब्लम आती है उनके साथ बट क्योंकि मैं इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाती उनसे. बट इंडिया में मैंने बताया मैं शुरू से सीनियर्स के साथ खेली हूँ, मतलब जो पहले भी खेले हुए इंडिया से. तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि ऐसा क्या होना है, ये कैसे होगा, जो चीज नहीं समझ में आ रही है या ऐसे. थोड़ा प्रेशर होता है जब फाइनल सिलेक्शन डे होता है 12 की टीम में, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हो जाएगा नहीं होगा पता नहीं क्या क्या होगा. तो उस दिन हम अपना पूरा 100% देते हैं कि वी हैव टू प्रूव समथिंग. और ये जो सीनियर नेशनल टीम था 12 का जो आप बोल रहे हो, तो उस टाइम पता क्या था, मेरा कैंप में एक ये था कि मैं उस वक्त 16 साल की थी और मेरे को ये था कि मैं अपने आप को बोलती थी रोज कि यार देखो यंगेस्ट प्लेयर बनना है. मतलब सब 20, 21, 24, 25, 26 साल की लड़कियां थी और मैं सोच रही हूँ कि यार मैं 16 साल की हूँ, मुझे जाना है जैसा मर्जी हो, मतलब कोई भी ऐसा ड्रॉबैक या कोई डिसएडवांटेज ना हो जिससे मुझे ये छोड़ जाए. सो लाइक आई डिड वट एवर इट टेक्स टू बी लाइक मी इन द टीम. मैंने अपना 100% दिया उस सिलेक्शन डे पे. मुझे पता नहीं कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ और मेरा नाम आ गया एंड आई वाज सिलेक्टेड. एंड दैट टाइम आई मेड दैट, क्योंकि मेरा एक ना वीकली गोल था. लाइक आई यूजुअली सेट माय वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, ईयरली गोल्स. तो मेरा वीकली गोल था कि यार यंगेस्ट प्लेयर बनना है इंडियन टीम में इस साल तो, और खासकर साउथ एशियन गेम्स में. एंड आई मेड दैट और वहां उनके साथ टूर्नामेंट में. हाँ एक्चुअली क्या शुरू शुरू में कम टाइम मिला मुझे खेलने का बिकॉज अदर प्लेयर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द टीम राइट. तो मेरी सीनियर प्लेयर थी पर मेरे को जितना टाइम मिला ऑनेस्टली मैंने अपना अच्छा प्रूव किया. मैं कोचेस के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, इंडियन टीम में कोचेस. सो एक तरह का एक नया एनवायरनमेंट था इंडिया के साथ. और इंडिया एनबीए अकेडमी जो था, लाइक बिकॉज ऑफ एनबीए अकेडमी मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला टू प्ले विद द सीनियर्स, लाइक टू कम्पीट विद देम. तो अच्छा खेले एंड देन फिर गोल्ड आ गया. सो दैट वाज माय फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडियन टीम. और आई थिंक दिस टाइम वी आर रियली इम्प्रूविंग एवरी डे बाय डे. even I am sharing my activities with other players, other young players, ताकि वो भी सीखें हर रोज. और I think कि अगर हम ऐसा ही वर्क करते रहे, like if we keep doing hard work day by day, I think जो हमारा अभी पोजीशन है that will definitely improve. So कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं सकता, बस थोड़ा अपॉर्चुनिटी अगर हमें थोड़ा ज्यादा दे, जैसे लड़कों की लीग चला रहे हैं हमारी भी लीग हो, so I think we can explore. बिल्कुल बिल्कुल. प्रोफेशनल लीग की तो एक लगातार चल ही रही है. वुमेन्स बास्केटबॉल लीग का अनाउंस भी हुआ था कि वुमेन्स बास्केटबॉल लीग होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हर चीज अब थोड़ा डिले कहीं ना कहीं उसमें दिखेगा. तो होपफुली ये जल्दी स्टार्ट होगा. तो मेरा आखिरी 2 सवाल आपसे ये है कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू अब्रॉड में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ जो आपका ओवरऑल अगर बात करें एक इंस्पिरेशनल प्लेयर की, कौन आपको इंस्पायर करता है? क्योंकि मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि आपने कैंडेंस पार्कर जो WNBA प्लेयर उनका नाम मेंशन किया था. फिर आपने बताया था कि इंडिया में गीतोना जो का काफी आप क्लिप्स वगैरह काफी फॉलो करते हैं. तो ये 2 क्वेश्चन मेरे आखिरी हैं कि किस तरीके से आप इन तो पहले मैं आपको रोल मॉडल्स का बताती हूँ. तो मेरे जब आई गेट टू नो अबाउट एनबीए अकेडमी एंड WNBA एंड NBA, so I started seeing the short clips of the WNBA players. Like मेरे को ना ऐसा होता है कि मैं बहुत क्यूरियस हो जाती हूँ जब भी मेरे सामने कोई नई चीज आती है. So like I usually start searching about everything that. And then मुझे कैंडिस पार्कर का गेम पता चला. And then कैंडिस पार्कर मुझे इसलिए अच्छी लगती है because she is a versatile player. She can be all rounder. She can make threes. She can be a point guard. She can be a shooting guard. And on the off the court, she know how to improve her players. So that is something I'm really learning from her. And मैं रोज रोज का उसका नए नए मूव्स एंड देन मुझे अपने कोर्ट में जाके करना. और समटाइम्स नहीं होते हैं बिकॉज मुश्किल होता है, बट आई यूजली कीप ऑन डूइंग कि हाँ कुछ हो, एक तो स्टेप मैच हो. एंड देन इन इंडिया बिफोर कैंडिस पार्कर, गीतुना जोस, लाइक यू नो दैट इंडियाज लेजेंड अर्जुन अवार्डी. सो मैं बहुत अनलकी हूँ कि मैंने उनको कभी खेलते हुए ऐसे देखा नहीं लाइव, लेकिन मैं उनको लाइक उनकी शॉर्ट क्लिप्स हो गया, या इंडिया से वो 3-on-3 भी खेले हैं. एंड देन हाउ शी मूव इन द गेम, रिबाउंडिंग एंड लाइक टू गेट द
assisting and all, and she matlab, like same as a Candace Parker all rounder, and also she has given her tryouts for WNBA. So from that I thought कि अगर ये जा सकते हैं WNBA के tryouts देने, so how can I play? So from that thing I made that कि I want to be the first Indian woman to play into WNBA. I know that is very difficult, but yes, like I want to be. तो इनसे मुझे रोज इंस्पिरेशन मिलता है, और इनकी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, इन्होंने क्या किया है अपनी लाइफ में, क्या क्या अचीव किया है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये भले डे ड्रीमिंग है, लेकिन आप अपने स्टेप बाय स्टेप आपके अपने ड्रीम के क्लोज जा रहे हैं, क्योंकि आपने एक ड्रीम रखा था इंडियन खेलने के लिए, इंडियन टीम के लिए, इंडियन टीम में खेलते हुए फिर अपना इम्पोर्टेंट रोल, तो धीरे धीरे आप उसके करीब पहुंच रहे हैं। हाँ, तो मतलब एक्चुअली ये ड्रीम जैसा तो है ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड इन दैट अमेरिकन गर्ल्स, एंड वो ड्राफ्ट में स्टैंड होना पहले 30 में, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट लाइक। बट हाँ, अगर if we want really something, I think through that hard work, through patience, discipline, determination, we can do that. और मुझे पता है कि मेरे पहले अभी तक तो कोई WNBA में नहीं गया फ्रॉम इंडिया, सो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हो भी पाएगा कि नहीं, बट हाँ मैं कभी उस चीज से हटती नहीं हूँ कि लाइक गिव अप नहीं करती हूँ कभी। लाइक मेरा होता है कि हाँ कोई बात नहीं, देखा जाएगा, लेकिन जस्ट मतलब एम रखो, बड़ा एम रखो, जैसे सब बोलते हैं एम बड़ा रखो, बड़ा सोचो। सो मेरे लिए एक वो चीज है कि मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन आई एम डूइंग वर्कआउट डे बाय डे। और यूनिवर्सिटी की जो बात है, एंड आई जस्ट लाइक मैंने इसी साल कमिट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो, तो कैलिफोर्निया में। So that is a university, top university in Western Conference, or I'm very excited to start that new phase of my life in America. So अभी इतना ये बाहर नहीं हुआ है, शेयर नहीं हुआ है, because NBA Academy wanted to share this first. So I'm just waiting for that कि पहले NBA Academy शेयर करे अपने वे में, and then I'll share that. So अच्छा है, थोड़ा डर भी लगता है कि कैसा नर्वस हूँ, कैसा जाऊंगी, कैसे मतलब अकेली इंडिया की हूँ, सो कैसा होगा, लेकिन लेट्स ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, करेंगे। सो ये बिल्कुल। और अगर आखिरी क्वेश्चन मेरा यही आपसे कि जो इतने लोग आपको एज अ रोल मॉडल और इंस्पिरेशन देखते हैं, और साथ ही साथ जो बास्केटबॉल को अपना प्रोफेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले का हिस्ट्री उठा के 10 साल या 15 साल की हिस्ट्री उठा के देखा जाए तो इतने वुमेन्स बास्केटबॉल प्लेयर एक्टिवली नहीं आ रही थी, लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए तो मतलब एक पुल बन गया, और काफी ऐसे प्लेयर हैं जो यूएस में स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करते हुए मतलब खेल भी रहे हैं। बरखा हो गई, फिर से कविता हो गए, और इतने प्लेयर्स हैं, तो क्या मैसेज है आपका? मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रीम बिग, बिकॉज वी हैव टू प्रूव सम ऑफ देम कि स्पेशली टू द गर्ल्स आई वांटेड टू टेल कि वी हैव टू प्रूव ऑल द कंट्री कि अगर तुम हमें अपॉर्चुनिटी दोगे, वी विल एक्सप्लोर इट। सो लाइक सिर्फ वेट कर रहे हैं हम अपॉर्चुनिटीज की, जस्ट गिव अस अपॉर्चुनिटी, वी आर प्रॉमिस यू लाइक वी डेफिनेटली एक्सप्लोर इट। ओके, थैंक यू अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। एंड आपके इंटरव्यू के लिए मैंने काफी मतलब नहीं भी तो 3 से 4 महीने का ट्राई कर रहा था कि कहीं से नंबर हो, कहीं से कुछ हो जाए, काफी तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली आज हुआ, तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड कीप डूइंग गुड वर्क। एंड मैं आपके लगातार गेम को देख रहा हूँ, आपकी जो चीजें जिस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हैं वो लगातार उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो लगातार इसी तरीके से आप अच्छा खेलते रहिए, और जब ये इंटरव्यू फाइनली एडिट होके जब ये अपलोड हो जाएगा तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि इसे प्लीज अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए, ताकि ये ज्यादा लोगों तक रीच हो पाए, और ये आपकी स्टोरी के बारे में लोग ज्यादा जाने। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much for this opportunity.